इस वीडियो में हम जानेंगे कि शाला सिद्धि में लॉगिन किस प्रकार से किया जाता है। यदि हम शाला सिद्धि लॉगिन का पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसे किस प्रकार से रिकवर किया जाता है, और पहली बार शाला सिद्धि में अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाता है, तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति और शिक्षकों की उपस्थिति एवं अवकाश को किस प्रकार से इसकी वेबसाइट पर फिट किया जाता है, तथा शाला सिद्धि के 7 आयामों को किस प्रकार से वेबसाइट में भरा जाता है, इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए आपको अपने मोबाइल या डेस्कटॉप के इंटरनेट ब्राउजर को ओपन करना होगा और इंटरनेट ब्राउजर के सर्च बार में लिखेंगे शाला सिद्धि SHALASIDDHI और इसे सर्च करेंगे। सर्च करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। इसमें आप सर्वप्रथम जाएंगे वेलकम टू शाला सिद्धि लॉगिन पर और इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके मोबाइल में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। अब आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप वर्जन में रखेंगे, तो इसके लिए मोबाइल के दाएं कोने पर आपको जो रेड कलर में एरो का निशान दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे। आप इसे स्क्रॉल करके नीचे ले जाएंगे और यहाँ पर लिखा होगा डेस्कटॉप साइट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपका जो मोबाइल है वह डेस्कटॉप वर्जन में ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा मोबाइल लैपटॉप या डेस्कटॉप की तरह ही कार्य करेगा। अब इससे आगे का कार्य हम अपने लैपटॉप पर करेंगे, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है जिससे देखने और समझने में आसानी रहती है। लेकिन आप इसी कार्य को अपने मोबाइल को डेस्कटॉप वर्जन में रखकर कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने लैपटॉप की ओर। तो जो इंटरफेस आपने अभी मोबाइल पर देखा वही इंटरफेस यहाँ लैपटॉप पर भी है। यदि आप पहली बार शाला सिद्धि पर अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप न्यू यूजर पर जाएंगे और इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। सर्वप्रथम आप अपने विद्यालय का यूडाइस कोड भरेंगे और इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अथवा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों को फीड करेंगे और उसके बाद जनरेट पिन यानी OTP पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही आपके मोबाइल में 6 अंकों की एक OTP आएगी, जिसे आप एंटर OTP पर फीड करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा, जिसमें न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड लिखा होगा। ध्यान रहे पासवर्ड में कम से कम 8 कैरेक्टर हूँ, जिसमें कम से कम एक कैपिटल और एक स्मॉल लेटर तथा एक स्पेशल की जैसे @ आदि इस प्रकार की कीज हूँ। आप न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद क्रिएट यूजर पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आप इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो चुके होंगे। और दोस्तों हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि हमारे पास जो यह 6 अंकों की OTP है इसे हम सुरक्षित रखेंगे और अपने पास इसे नोट कर लेंगे, क्योंकि यह हमेशा के लिए हमारे काम आएगी। यदि भविष्य में हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो बिना इस नंबर के हम अपना पासवर्ड रिकवर नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस 6 अंकों के पिन को आप संभाल कर रखेंगे। और यदि आप पहले से ही शाला सिद्धि पर अपने विद्यालय के डाटा फीड करते हैं तथा अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप जाएंगे फॉरगॉट पासवर्ड पर, इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा, जिसमें आपने अपने विद्यालय का यूडाइस कोड लिखना होगा और पिन OTP का मतलब हुआ कि जिस टाइम आपने शाला सिद्धि पर अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम आपको 6 अंकों की जो पिन OTP मिली थी उसे आप यहाँ पर फीड करेंगे। यदि आपके पास वह OTP सुरक्षित नहीं है या खो गई है तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर अर्थात खंड शिक्षा अधिकारी या उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें। वे लोग ही आपके पिन OTP को उपलब्ध करवा सकते हैं। पिन OTP को फीड करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन होगा। आप अपना पासवर्ड जनरेट करेंगे, उसके बाद आप शाला सिद्धि पर लॉगिन कर सकते हैं। तीसरी स्थिति आती है आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड दोनों जानते हैं, तो इस स्थिति में आप अपना यूजर नेम अर्थात विद्यालय का 11 अंकों का यूडाइस कोड डालेंगे और
और अपना पासवर्ड फीड करेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब आपने अपने स्कूल का इवेल्युएशन डैशबोर्ड भरना है। सर्वप्रथम आप लर्नर, ऊपर से जो तीसरे नंबर का सर्किल आपको दिख रहा है लर्नर पर टच करेंगे। तो टच करने पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें सर्वप्रथम है लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स, और यहाँ पर लिखा गया है डेमोग्राफिक प्रोफाइल एकेडमिक ईयर 2020-21, अर्थात आपने इस सत्र यानी वर्तमान सत्र की संख्या यहाँ पर फीड करनी है। तो सर्वप्रथम आपने SC कैटेगरी में आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं इसे फीड करेंगे। उसके बाद ST कैटेगरी के कितने बच्चे हैं यहाँ पर फीड करेंगे। इसी प्रकार OBC और जनरल को भी फीड करेंगे, और अंत में माइनॉरिटी के जो छात्र संख्या है उसे यहाँ पर फीड करेंगे। उसके बाद आपने क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2019-20 यानी आपने गत सत्र की वार्षिक उपस्थिति दर यहाँ पर फीड करनी है। बॉयज और गर्ल्स की एनुअल अटेंडेंस परसेंटेज में फीड करनी है। अब आप अटेंडेंस का जो परसेंटेज है उसे कैसे निकालेंगे, उसके लिए यहाँ पर आपको एक सूत्र दिया गया है। एनुअल अटेंडेंस रेट इज इक्वल टू टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इनटू 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू एनुअल इंस्ट्रक्शनल डेज। माना आप कक्षा 6 के छात्रों की एनुअल अटेंडेंस निकाल रहे हैं, तो आपने देखना है कि कक्षा 6 में कुल कितने छात्र यानी बॉयज हैं, उनकी टोटल साल भर की अटेंडेंस को आप जोड़ लेंगे, वह ऊपर आ जाएगा, बटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी उस कक्षा में कुल कितने बॉयज हैं वह यहाँ पर आएगा, गुणा एनुअल इंस्ट्रक्शनल डे वर्ष 2019-20 में कुल कितने दिन विद्यालय में पढ़ाई हुई, यानी आपने इसमें शैक्षिक दिवस भरने हैं। चलिए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। माना कि आपके कक्षा में बॉयज हैं 6 और गर्ल्स हैं 4, और सत्र 2019-20 में आपके विद्यालय में कुल शैक्षणिक दिवस 230 हैं। अब आपने क्या करना है कि आपके जितने बॉयज हैं प्रत्येक बॉयज की वर्ष भर की उपस्थिति को आप गिनेंगे और उसके बाद उन सबको जोड़ेंगे। यदि 6 के 6 बॉयज वर्ष भर 230 दिन उपस्थित रहते हैं यानी 100% उनकी उपस्थिति होती है, तो वह 6 गुणा 230 यानी 1380 होगी। यह स्थिति होगी 100% उपस्थिति की। लेकिन आप जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा वर्ष भर 100% उपस्थित नहीं रहता है, तो जो उपस्थिति का योग है वह 1380 से कुछ कम आएगा। अपने उपस्थिति रजिस्टर से प्रत्येक बॉयज की वर्ष भर की उपस्थिति को नोट करेंगे और फिर जितने भी बॉयज हैं उनकी उपस्थिति का योग आप करेंगे। मान लिया 6 बच्चों की वर्ष भर की उपस्थिति 1150 होती है, तो अब आपने इस कक्षा के बॉयज की वार्षिक उपस्थिति दर ज्ञात करनी है। तो अब आप फॉर्मूला को लागू करेंगे। किसी कक्षा के बॉयज की वार्षिक उपस्थिति दर बराबर बॉयज की वर्ष भर की उपस्थिति यानी 1150 अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट में आप, तो जब आप बॉयज का परसेंटेज निकाल रहे होंगे तो आप उस कक्षा के टोटल बॉयज की संख्या को यहाँ पर लिखेंगे इनटू वर्ष भर के शैक्षिक दिवसों की संख्या। तो वर्ष भर के शैक्षिक दिवस हमारे पास है 230 गुणा 100। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपकी वार्षिक उपस्थिति दर ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा 83.33। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक कक्षा के बॉयज और गर्ल्स की उपस्थिति दर ज्ञात करेंगे। बॉयज और गर्ल्स की उपस्थिति को फीड करते ही टोटल वार्षिक उपस्थिति दर यहाँ पर स्वतः ही अंकित हो जाएगी और इसे सबमिट कर लेंगे। सबमिट करते ही आपके सामने ऊपर से लिखा हुआ आएगा डेमोग्राफिक प्रोफाइल डिटेल एंड क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस डिटेल सेव सक्सेसफुली। अब आप नीचे से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा जिसमें आपने लर्निंग आउटकम्स के बारे में फीड करना है। लर्निंग आउटकम्स, तो इसमें हमने अपने विद्यालय की प्रत्येक कक्षा का सत्र 2019-20 का परीक्षा परिणाम फीड करना है। तो परीक्षा परिणाम को किस तरह से फीड करेंगे, तो इसमें लिखा गया परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट
student who scored in respective percentage range less than 33, 33 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80, 81 to 90, 91 to 100। तो इसमें हमने बच्चों की परसेंटेज डालनी है, न कि बच्चों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फीड कर रहा हूँ कक्षा 6 का। कक्षा 6 में मेरे पास कुल बच्चे 8 हैं और 33 से कम परसेंटेज वाले उसमें जो संख्या है वह 0 है, तो यह प्रतिशत में भी 0 ही आएगा। 33 से 40 के बीच जो संख्या है वह भी 0 है, तो इसका परसेंटेज भी 0 आएगा। और 41 से 50 के बीच 8 में से मेरे पास एक विद्यार्थी ऐसा है जिसकी परसेंटेज 41 से 50 के बीच है। तो अब मैं यहाँ पर एक नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं यह देखूंगा कि एक 8 का कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक को 100 से गुणा करेंगे और उसमें 8 का भाग दे देंगे। यानी जितने बच्चे आपके उस परसेंटेज के रेंज में आ रहे होंगे उसको आप 100 से गुणा करेंगे और बटा उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या करेंगे, तो आपकी परसेंटेज निकल आएगी। तो अभी मैं 1 गुणा 100 यानी 100 बटा 8 करूंगा और 8 का भाग 100 में दूंगा, तो जो कि आएगा 12.5। तो मैं यहाँ पर 1 न लिख कर लिखूंगा 12.5 और 8 में से 0 बच्चे मेरे 51 से 60% के बीच हैं, तो यहाँ पर आएगा 0। और 61 से 70 के बीच मेरे पास 8 में से कुल 4 बच्चे हैं, तो मैं क्या करूंगा 4 गुणा 100 बटा 8 यानी 50%, तो यहाँ पर लिखूंगा 50। और 71 से 80 के बीच मेरे पास 3 बच्चे इस रेंज में आते हैं, तो 3 गुणा 100 बटा 8 हम करेंगे तो प्राप्त होगा 37.5। तो 8 के 8 बच्चे मेरे तीनों रेंज में आ चुके हैं। अब बाकी जो 2 रेंज बचे, तो इसमें जो मेरी परसेंटेज बनेगी वह 0 होगी। तो इसी प्रकार हम सभी क्लासेज के रिजल्ट की परसेंटेज को दिए गए रेंज में फीड करेंगे और यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे कि कोई भी बॉक्स यहाँ पर खाली नहीं रहेगा और नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ऊपर से लिखा हुआ आ रहा है लर्निंग आउटकम्स डिटेल सेव सक्सेसफुली। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा जिसमें लिखा गया है परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट्स एनुअल। यदि आपका विद्यालय कक्षा 1 से कक्षा 5 तक संचालित है तो परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट एनुअल यह भाग आपको नहीं फीड करना है। इसमें आपका लिखा रहेगा दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर स्कूल। परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट्स एनुअल, इस भाग में हमें वर्ष 2019-20 का परीक्षा परिणाम फीड करना है। यहाँ पर आपको क्लासेस दी रहेंगी और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स नेम दिए गए होंगे और यहाँ टोटल स्टूडेंट्स उस क्लास में कितने विद्यार्थी नामांकित थे, यानी परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल हुए, इसे आप फीड करेंगे। A, B, C, D, E ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज आपने यहाँ पर फीड करना है, न कि संख्या। और यहाँ नीचे आपको दिया गया है A से E तक के ग्रेड का विवरण, कहां से कहां तक की परसेंटेज में A ग्रेड होता है और इसी प्रकार B, C, D, E ग्रेड को डिफाइन किया गया है। अब मेरे कक्षा 8 में मान लिया 8 विद्यार्थी हैं, तो मैंने यहाँ पर फीड कर लिया 8 में से 3 विद्यार्थी मेरे A ग्रेड में हैं, तो मैं यहाँ पर 3 न लिख कर 3 गुणा 100 यानी 300 बटा 8 करूंगा, जो कि 37.5 आएगा। और 8 में से 4 विद्यार्थी मेरे बी ग्रेड वाले हैं, तो 4 गुणा 100 बटा 8 हम करेंगे तो यह आएगा 50। और सी ग्रेड वाले विद्यार्थी हैं 1, तो 1 इंटू 100/8 हम करेंगे तो यह आएगा 12.5। यहाँ पर मैं लिखूंगा 12.5। तो इसी प्रकार से आप अन्य सब्जेक्ट्स का रिजल्ट भी यहाँ पर फीड कर लेंगे। यहाँ पर हमने फीड करना है जिन सब्जेक्ट्स में परफॉर्मेंस कम रही वह यहाँ पर आप लिख लेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने लिखा हुआ आएगा परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। अब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा जिसमें लिखा होगा नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच कैटेगरी, जो कि आपने फीड करना है एकेडमिक ईयर 2020
एंड 21। तो यहाँ पर हम 2020-21 सत्र के टीचर्स का डिटेल फीड करेंगे। मेल ट्रेंड अनट्रेंड, फीमेल ट्रेंड अनट्रेंड। ट्रेंड टीचर वही है जो एनसीटीई के मानक के अनुसार नियुक्त हुआ है। तो ट्रेंड टीचर की संख्या आप यहाँ पर डालेंगे मेल, और इसी प्रकार फीमेल ट्रेंड एंड ट्रेंड टीचर को आप यहाँ पर फीड करेंगे और इसे आप सबमिट करेंगे। अब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने यह इंटरफेस होगा जिसमें लिखा होगा टीचर्स अटेंडेंस, टाइप ऑफ लीव, लॉन्ग मोर देन 1 मंथ, शॉर्ट अप टू 1 वीक। इसमें आपको सत्र 2019-20 में 1 माह से अधिक या 1 सप्ताह तक अवकाश लेने वाले टीचर्स की संख्या को फीड करना है। वह अवकाश चाहे अलग अलग भागों में लिया गया हो। तो इसे आप अपने विद्यालय की उपस्थित पंजिका के अनुसार फीड कर लेंगे और फीड करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद लिखा हुआ मिलेगा टीचर अटेंडेंस डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा जो कि स्कूल इवेल्युएशन डैशबोर्ड का डोमेन फर्स्ट है। इसमें कुल 7 डोमेन होते हैं। तो यहाँ पर से हमारा डोमेन फर्स्ट शुरू होता है। तो इसे करने से पहले हम आपको जो कार्य हमने किया है उसकी प्रोग्रेस को दिखाना चाहेंगे। इसके लिए आप होम पर क्लिक करेंगे। तो होम पर क्लिक करते देखिए अभी तक मैं लर्नर्स और टीचर्स 2 पार्ट को पूरा कर चुका हूं। तो यह हमें इस प्रकार पता चल रहा है कि इन पार्ट्स में आपको टिक किया हुआ मिल रहा है। देखिए ग्रीन कलर में 1 2 3 4 5 6 टिक के चिन्ह यहाँ पर हैं, और जो भाग हमने नहीं किए हुए हैं उनमें यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह है। यदि हम इन सभी भागों को करते जाएंगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर में आपको टिक मार्क्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए पुनः हम डोमेन फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो इसे फिट करने के लिए हम कुछ गाइडलाइंस को पहले समझ लेते हैं। जैसे कि पहला भाग था विद्यालय परिसर। तो विद्यालय परिसर में 3 लेवल होंगे, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो लेवल 1 में कौन से विद्यालय आएंगे, 2 में कौन से आएंगे और 3 में कौन से आएंगे। लेवल 1 में आएंगे खुली जगह अपर्याप्त है, विद्यालय सभा के लिए सीमित स्थान है, कच्चा अर्धकच्चा भवन या तंबू जैसा निर्माण है, बाउंड्री वॉल ऑब्लिक फेंसिंग नहीं है या उसमें बीच बीच में गैप है, विद्यालय परिसर में उद्यान या पेड़ नहीं है। और लेवल 2 में वे विद्यालय आएंगे विद्यालय सभा के लिए खुला और निर्मित क्षेत्र उपलब्ध तो है किंतु सभी विद्यार्थियों को आराम से बैठाने के लिए अपर्याप्त है, पक्का भवन है, बाउंड्री वॉल ऑब्लिक बिना फाटक की फेंसिंग है, परिसर में छोटा सा उद्यान और थोड़े से पेड़ हैं। और लेवल 3 में वे विद्यालय आएंगे जिनकी स्थिति सबसे अच्छी है, अर्थात विद्यार्थियों के चलने फिरने और विद्यालय सभा के लिए पर्याप्त खुला स्थान है, बाउंड्री वॉल फेंसिंग है, वृक्षारोपण किया गया है, मेन गेट यानी फाटक है, विद्यालय में उद्यान और घास का मैदान है जिसका रखरखाव किया गया है। तो आप अपने अपने स्तर से अपने विद्यालय की स्थिति को देखेंगे और आप देखेंगे कि आपका विद्यालय किस लेवल में आता है। और जो दूसरा पार्ट है क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी, इसके लिए आपको देखना है लेवल 1 में खुली जगह का उपयोग केवल विद्यालय सभा के लिए ही होता है, मैदान समतल नहीं है। और लेवल 2 में विद्यालय सभा के लिए जगह हॉल का उपयोग शारीरिक व्यायाम समारोह तथा विद्यालय के अन्य कार्यक्रमों में होता है, मैदान समतल है, फर्श दीवार छत खिड़कियों और दरवाजों की छोटी मोटी मरम्मत अक्सर की जाती है, खुली जगह और भवन स्वच्छ है और रखरखाव उत्तम है, उपयुक्त समय पर मरम्मत की जाती है। तो इस प्रकार प्रत्येक भाग को आप अपने विद्यालय की स्थिति के अनुसार फीड करेंगे। तो इसे फीड करने के लिए आपने माना कि मेरे जो विद्यालय का परिसर है वो लेवल 2 में आता है। तो लेवल 2 पर जो सर्किल बना है इसे मैं टच करूंगा। तो इसे टच करते ही यह सर्किल ब्लू कलर से फिल हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप सभी भागों को इसमें फिलअप करेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रायोरिटी द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो आपके पास ये क्षेत्र हैं, ये बिंदु हैं, इनमें से आप किन किन बिंदुओं को लो प्रायोरिटी में और किन बिंदुओं को मीडियम में और किन बिंदुओं को हाई प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं सुधार की दृष्टि से, उसे आप सेलेक्ट करेंगे। तो इनमें से जिन क्षेत्रों में सुधार के लिए अधिक समय की आवश्यकता आपको लगती है उसे आप लो प्रायोरिटी में, और जिन क्षेत्रों में आपके विद्यालय में सुधार के लिए थोड़ा कम समय की आवश्यकता है उसे आप मीडियम प्रायोरिटी में, और जिन क्षेत्रों में आप त्वरित कार्यवाही अर्थात इसी सत्र में
आप सुधार करने वाले हैं या आपने सुधार किया हुआ है, अर्थात जिन क्षेत्रों में आप कम समय में सुधार करने वाले हैं तो उसे आप हाई प्रायोरिटी में रखेंगे और उसे यहाँ पर नोट भी कर लेंगे कि मैंने किस डोमेन में कौन से बिंदु को हाई प्रायोरिटी में रखा हुआ है। तो इस प्रकार सभी भागों को फीड करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो सबमिट पर क्लिक करते ही ऊपर से लिखा हुआ मिलेगा डोमेन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करेंगे तो यह डोमेन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट के बारे में है। तो सभी भागों को फीड करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे और ऊपर लिखा हुआ मिलेगा डोमेन सेकंड इंफॉर्मेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। आप नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से हम तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें डोमेन को फीड करेंगे। उसके बाद हमारे पास शाला सिद्धि का मेन पार्ट आता है एक्शन फॉर इम्पोर्टेंट प्लान। तो इसमें सबसे पहले हमें एक मिशन स्टेटमेंट देना है जो कि 20 to 50 वर्ड्स का होना चाहिए। 20 से 50 शब्द इसमें आप लिख सकते हैं। जैसे कि हमने अपना मिशन स्टेटमेंट इस वर्ष का रखा है टीचिंग लर्निंग और स्ट्रगल ड्यूरिंग कोविड पीरियड। यहाँ पर हम यह ध्यान देंगे कि यह स्टेटमेंट हमने अंग्रेजी भाषा में लिखना है। उसके बाद हमने इसमें 7 डोमेन्स का एक एक एरिया फीड करना है। अब इसमें हम कौन सा एरिया फीड करेंगे? इसमें हम वही एरिया फीड करेंगे जो कि हमने संबंधित डोमेन में हाई प्रायोरिटी में रखा हुआ था। जैसे कि मैंने डोमेन फर्स्ट में हाई प्रायोरिटी में रखा हुआ था क्लासरूम एंड अदर रूम्स। डोमेन 2 में था यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज और डोमेन थर्ड में था लर्नर्स पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट। तो इस प्रकार से फर्स्ट कॉलम में हमने हाई प्रायोरिटी वाले एरिया प्रत्येक डोमेन का इसमें लिखना है और दूसरे कॉलम में प्रपोज्ड एक्शन प्रस्तावित कार्यवाही, तीसरे कॉलम में सपोर्ट नीडेड और चौथे कॉलम में एक्शन टेकन। तो इनको फीड करने के लिए आपने ध्यान रखना है कि जो आप शब्द लिखेंगे वे शब्द 15 शब्द से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आप कोशिश करें कि 7-8 शब्दों में ही यह फीड हो जाए। शॉर्ट से शॉर्ट आप इसमें लिखने की कोशिश करें। जैसे हमने लिखा है क्लासरूम एंड अदर रूम्स में जो प्रपोज्ड एक्शन है वो था हमारा टू रिपेयर क्लासरूम्स, क्लासरूम्स की मरम्मत करनी थी। और सपोर्ट नीडेड, हमें इसके लिए सहायता चाहिए एसएमसी और कम्युनिटी यानी समुदाय की। और एक्शन टेकन, इसमें जो हमने एक्शन लिया वह रहेगा क्लासरूम्स रिपेयर्ड फ्रॉम द फंड ऑफ स्कूल डेवलपमेंट ग्रांट, विद्यालय विकास अनुदान से क्लासरूम्स की मरम्मत करवाई गई। और डोमेन 2 में जैसे हमने लिखा है यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज में प्रपोज्ड एक्शन है टू सेट पीएमई विद्या चैनल्स इन 3Ds। और इसमें जो हमें हेल्प की जरूरत थी वो थी पेरेंट्स और टीचर्स की। और जो हमने एक्शन लिया पीएमई विद्या चैनल सेटअप बाय टीचर्स, तो हमारे विद्यालय के जो टीचर थे वो बच्चों के घर में जाकर 3Ds पर पीएमई विद्या चैनल्स को सेटअप करके आए थे। तो यह हमने इसमें लिखा हुआ है। और डोमेन थर्ड का जो हाई प्रायोरिटी पॉइंट था वह था लर्नर्स पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट। तो इसमें हमारा प्रपोज्ड एक्शन रहा स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन टीचिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सत्र 2020 और 21 था वह पूरा कोविड-19 के कारण बाधित रहा। हमें बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करानी पड़ी, तो इसलिए इसमें हमने यही पॉइंट लिखा हुआ है। और इसमें सपोर्ट नीडेड पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। एक्शन टेकन, जो हमने एक्शन लिया पेरेंट्स अरेंज्ड अ स्मार्टफोन फॉर देयर चिल्ड्रन। हमने जो है पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि आप एक स्मार्टफोन अपने घर में रख लें, तो वही हमने इसमें लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से आप अन्य डोमेन्स को भी फीड करेंगे। अंत में इसे आप सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद आप एक बार पूरा अपना इस डैशबोर्ड चेक कर लेंगे। फर्स्ट से आप देख लेंगे कि मैंने कोई इसमें सुधार तो नहीं करना है। उसके लिए आप सबसे पहले आप देख सकते हैं होम पर। अब देखिए जैसे ही मैं होम में गया तो होम पर मुझे अब ग्रीन कलर में बहुत सारे टिक के निशान मिल रहे हैं और लास्ट में कंप्लीटेड पर भी टिक हो चुका है। इसका मतलब हुआ कि जो मेरा डैशबोर्ड है वह पूरा हो चुका है। अब मुझे इसे फाइनल सबमिट करना है। तो इससे पहले हम इसे चेक कर लेते हैं कि कहीं पर हमें इसमें सुधार की आवश्यकता तो नहीं है, कोई डाटा गलत तो फीड नहीं हो गया है। तो फर्स्ट में आप जाएंगे लर्नर्स को टिक करेंगे और देखते रहेंगे कि मेरे डाटा सही है या नहीं है। यदि डाटा सही है तो ठीक है, यदि नहीं है तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। और सुधार करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुलेगा, उसे भी आप चेक करेंगे और तुरंत
त्रुटि सुधार करते हुए अथवा सही होने की स्थिति में नेक्स्ट पर क्लिक करते रहेंगे। इसी प्रकार आप प्रत्येक पेज को खोलते जाएंगे और अपना डाटा चेक करते जाएंगे। अंत में हम फाइनल सबमिशन के लिए यहाँ पर जो व्हाइट बॉक्स बना है इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टिक का निशान आएगा और नीचे से लिखा होगा फाइनल सबमिट। तो आप इसे फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। ऊपर से एक पॉपअप आएगा, उसमें लिखा होगा वंस यू डू फाइनल सबमिट यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज इवैल्यूएशन डाटा इन फ्यूचर। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट डाटा फाइनली। यदि आप चाहते हैं कि मेरे डाटा सब सही है, सही फीड हुए हैं, तो आप ओके पर क्लिक करेंगे। और आप चाहते हैं कि मुझे कोई इसमें और सुधार करना है तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो अभी मैं अपना डाटा पूरा चेक कर चुका हूं जो कि सही है, तो मैं अभी ओके पर क्लिक कर लूंगा। ओके पर क्लिक करते ही नीचे से लिखा हुआ मिलेगा स्कूल इवैल्यूएशन डाटा फाइनल सबमिशन डन सक्सेसफुली। अब आपका डाटा फ्रीज हो चुका होगा। अब साला सिद्दीकी साइट में जो हमने डैशबोर्ड अभी भरा इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकालकर अपने विद्यालय में सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा बाईं ओर, नीचे को आप बढ़ते रहेंगे तो अंत में आपको मिलेगा रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स में आपको बहुत से ऑप्शन मिलेंगे, स्कूल इवैल्यूएशन कंपोजिट मैट्रिक्स, स्कूल सेल्फ इवैल्यूएशन रिपोर्ट, स्कूल एक्सटर्नल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, स्कूल इवैल्यूएशन डैशबोर्ड। तो आप स्कूल इवैल्यूएशन कंपोजिट मैट्रिक्स पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा जिसमें पूरा डैशबोर्ड आपके सामने होगा। आप स्क्रॉल करते जाइए और नीचे को बढ़ते रहिए। आप देखिए इसमें डोमेन सेकंड आ चुका है, अब डोमेन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ और अंत में एक्शन फॉर कंटिन्यूअस स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान। अब हम इसे अपने लैपटॉप या मोबाइल में सेव कर सकते हैं। ऊपर से आपको 4 आइकन मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है सेव टू वर्ड, इसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में सेव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप इसे सीधे प्रिंट कर सकते हैं और तीसरा ऑप्शन एक्सेल के फॉर्म में आपको यह डाटा मिलेगा और चौथा ऑप्शन है पीडीएफ के रूप में। तो हम इसे अभी पीडीएफ के रूप में सेव कर ले रहे हैं और इसी को आप अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं। तो आप पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यह आपको सेव के लिए ले जाएगा, आप इसे सेव कर लेंगे। अब हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम अपने मोबाइल पर भी साला सिद्धि के डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर साला सिद्धि की साइट को खोलेंगे जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। फिर आप मोबाइल के दाएं कोने पर एरो के निशान को टच करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे जिसमें एक मेन ऑप्शन है डेस्कटॉप साइट। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। फिर आप इस पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने वही इंटरफेस होगा जो कि अभी आपने लैपटॉप में देखा था। आप इसमें सबसे नीचे रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा जिसमें आपके स्टेट का नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक, विद्यालय का नाम आदि जानकारियां होंगी। आप गेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो गेट रिपोर्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा जिसमें लैपटॉप की तरह ही 4 आइकन यहाँ पर भी बने होंगे, वर्ड, प्रिंटर, एक्सेल एंड पीडीएफ। तो जिस फॉर्म में आप डाउनलोड करना चाहते हैं उस फॉर्म में इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। माना कि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका डाटा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैंने यह डाटा पहले ही डाउनलोड किया हुआ है, इसीलिए यह पूछ रहा है डू यू वांट टू डाउनलोड डाटा स्टेटस रिपोर्ट पीडीएफ अगेन। तो मैं इसे कैंसिल कर लेता हूं। धन्यवाद। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।